सुहानी, खूबसूरत, आनंद से भरे परम दिव्य जहान में जैसे वायु गंध के स्थान में गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहाँ से इंसान इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त करता है उसमें चला जाता है। वर्तमान में प्राप्त स्थूल शरीर के नष्ट होने पर जीवात्मा यात्रा पर निकल पड़ता है। यह यात्रा का कर्म जन्म जन्मांतरों से इसी प्रकार चला आ रहा है। शरीर बदल जाते हैं, आत्मा नहीं बदलती। नया शरीर धारण करते ही नए शरीर के साथ मन, इंद्रियां, नई कामनाओं, नई आसक्तियों की सूची हम तैयार कर लेते हैं। फिर से भटकने की नवीन यात्रा प्रारंभ हो जाती है। वह दौड़ तब तक चलती रहेगी जब तक हम शरीर, मन, इंद्रियों के चाहतों के साथ संयोग स्थापित करते रहेंगे। जिस दिन हम इस संयोग को स्थापित करने से मना कर देंगे, तदात्म जन्म नहीं लेगा। नए संबंध, नए रिश्ते, नए कर्मों का निर्माण न होगा। उस दिन हमारी जीवात्मा भी मुक्ति के आकाश में उड़ान लेगी। फिर हम चलेंगे तो पर हमारे पदचिन्ह न छूटेंगे। फिर हम संसार में ऐसे गुजर रहे होंगे जैसे बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण गुजर गए। निर्लिप्त, निस्पंद, निर्विकार, ऐसे महापुरुषों के लिए फिर किसी गर्भ की दौड़ नहीं रह जाती है। आकाश वायु रूपी जीवात्मा फिर किसी नई गंध को नहीं लपेटता है और उसके लिए फिर किसी नए शरीर में प्रवेश का कोई उपाय नहीं रह जाता है। जीवात्मा न जाने कितने शरीर बदले और सभी नष्ट हो चुके हैं। इन सब के मध्य हमारी सत्ता नित्य शाश्वत बनी रही। इस शरीर का जन्म परिवर्तनशील प्रकृति से हुआ है। प्रतिपल बदलाव इस शरीर का नैसर्गिक धर्म है। आत्म अनुभूति आत्मा अविनाशी है, इसका नाश संभव नहीं है और शरीर की अमरता का कोई उपाय नहीं है। यह सत्य जानते हुए भी मैं मेरा का भाव जीवात्मा को बंधन में बांध लेता है। इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय आत्मिक रूप से इस तादात्म्य के साथ के भाव को नष्ट कर देना चाहिए। आपको किन शब्दों में शुक्रिया करूं? हरिओम।